हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की? तो किस समिति कह रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अनुशंसा की थी? तो ये हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति। ये दो समिति थी जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कहेगा तो 1986 में हुआ था और पी.के. थुंगन समिति का स्थापना हुआ था 1988 में। अशोक मेहता समिति के गठन हुआ था 1977 में और ये पंचायती राज को द्विस्तरीय के सुझाव दिया था। और बलवंत राय मेहता समिति के गठन कहेगा तो 1957 में हुआ और ये पंचायत राज को त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। के संथानम समिति के संबंध कहेगा तो भ्रष्टाचार निवारण से है। भ्रष्टाचार के रोकने के लिए के संथानम समिति के गठन किया गया था। आगे देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में और इसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर है, बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो बिहार राज्य में पंचायत 3 स्तर पर लागू है और ये सुझाव दिया था कौन? तो बलवंत राय मेहता समिति। बिहार राज्य में 3 स्तरीय जो पंचायती राज है 3 स्तरीय लागू है और इसका सुझाव दिया था कौन? तो बलवंत राय मेहता समिति। और 4 स्तरीय पंचायत राज के सुझाव कौन सी समिति दी थी? तो पी.भी. के राय समिति जो था, पी.भी. के राय समिति, ये पंचायती राज को 4 स्तरीय का सुझाव दिया था और इसका गठन हुआ था 1985 में। पी.भी. के राय समिति गठन कब हुआ? 1985 में। और पंचायत राज जो पश्चिम बंगाल में है ये 4 स्तरीय यानी कि 4th स्तरीय। आगे देखेंगे। बिहार में हो जाएगा त्रिस्तरीय। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को और इनके कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ और इनके कार्यकाल में पहली बार कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में और इन्होंने स्थानीय स्वशासन की सुझाव दिए थे कब? तो 1882 में। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था कब? तो 1878 में। लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे 1878 में, जिसे 1882 में कौन समाप्त किए थे? तो लॉर्ड रिपन समाप्त किए थे। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली किए थे कब? तो 1800 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हो जाएगा भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। 9 के क कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा नगर पालिका से। और भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उल्लेख भाग 4 में मिलता है। 6 नंबर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो सबसे निम्न स्तर पर कार्य करती है ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर काम करता है ग्राम सभा। प्रखंड स्तर पर कहेगा तो पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद और ये पंचायत राज के त्रिस्तरीय है। आगे देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर और इसका गठन हुआ था 1957 में और ये त्रिस्तरीय के सुझाव दिया था। इसमें जो बहुत सारा क्वेश्चन है कि बार बार आएगा और रिपीट होने से आपको क्वेश्चन बहुत जल्द ही याद हो जाता है। पंचायत राज समिति में टैक्स लगाने के सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था में टैक्स लगाने की कहेगा सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति और इसका गठन 1977 में हुआ था और पंचायती राज के द्विस्तरीय के सुझाव अशोक मेहता ही दिया था। एल.एम. सिंधिया समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती जो राज्य व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए सुझाव दिया था और एल.एम. सिंधिया समिति का गठन हुआ था 1986 में। पी.भी. के राव समिति का गठन कब हुआ था? तो 1985 में और ये पंचायती राज के 4 स्तरीय सुझाव दिया था। आगे देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के वर्णन अनुच्छेद 243 से लेके 243 के ओ तक। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था अनुच्छेद 243 के तहत। और जो उच्च न्यायालय है ये 5 प्रकार के रीट जारी करेगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 226 में। और सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। आगे देख लेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो था 24 अप्रैल 1993 में लाया गया था। विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। 11 नंबर हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था। तो पंचायती राज अधिनियम के कहेगा मूल उद्देश्य क्या था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया? तो ये दिया था 1882 में। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के सुझाव दिया था 1882 में। और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। भारत में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत 1880 में हुआ था। और कहेगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1880 से 1884 तक। 1880 से 1884 तक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। कौन कहे थे? तो लॉर्ड ब्राइस ने। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण किसे कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा को कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण ग्राम सभा को कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। 14 नंबर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है ये पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। और जो भारत में पंचवर्षीय योजना है ये भी प्रेरित है सोवियत संघ रूस से। कहेगा फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से गणतंत्र शब्द लिया गया है। एकल नागरिकता भारत में ये लिया गया है इंग्लैंड से। और न्यायिक जो प्रक्रिया है ये लिया गया है अमेरिका से। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में की गई थी। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके बाद कहेगा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। 20 लाख से अधिक जहाँ पे अधिक जनसंख्या होगी वहां पर कौन सी स्तरीय लगता है? तो पंचायती राज त्रिस्तरीय होता है, लागू होता है। जहाँ बताया कहेगा कि आबादी 20 लाख से अधिक होगा वहाँ पे त्रिस्तरीय लागू होता है। और 20 लाख से आबादी जहाँ पे कम होता है वहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज लागू होता है। आगे देख लेंगे 16 नंबर है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो ये ग्राम स्तर पे कार्य करती है। ग्राम पंचायत जो है किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्राम स्तर पे। और जिला जो स्तर है इस पे काम करती है जिला परिषद। और पंचायत और प्रखंड स्तर पर कार्य करता है पंचायत समिति। ग्राम स्तर पर हो जाएगा ग्राम पंचायत, और जिला स्तर पे जिला परिषद, और प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा, पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रमुख। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख कहते हैं। और पंचायत समिति के सचिव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बीडीओ। पंचायत समिति के सचिव को बीडीओ कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। भारत में कलेक्टर पद के सृजन कब हुआ? तो 1772 में हुआ था। और कौन किए थे? तो वारेन हेस्टिंग्स किए थे। और वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी अपनाई थी।
वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी अपनाई थी। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो पंचायत समिति के सचिव होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। राज्य स्तर पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है ग्राम सेवक। राज्य स्तर पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रमुख होता है मुखिया। और कहेगा कि ग्राम पंचायत के बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं सरपंच, जिसमें 1/3 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। 19 नंबर हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब की? तो ये किया था 1957 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गठन कब हुआ था? 1965 में। और कहेगा भारत में पंचायती राज अधिनियम की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान के। पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में, और ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, जिसका उद्घाटन किए थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। एसबीआई के गठन कब हुआ था? तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गठन हुआ था 1955 में। पहले इसका नाम कहेगा इंपीरियल बैंक था, जिसका गठन हुआ था इंपीरियल बैंक के 1921 में, और इसे राष्ट्रीयकरण करके 1955 में एसबीआई नाम दिया गया। एसबीआई के मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष के होता है। अगर भंग होने पर ग्राम पंचायत के कहेगा चुनाव कितने माह के अंदर होना चाहिए? तो भंग हो जाने पे 6 माह के अंदर इसका चुनाव हो जाना चाहिए। 21 नंबर है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 11वीं जो अनुसूची है ये पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, और इसमें टोटल 29 विषय रखा गया है। और 12वीं अनुसूची ये संबंधित है नगर पालिका से, और इसमें टोटल 18 विषय रखा गया है। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और टोटल लोकसभा से होते हैं। ग्राम सभा के कहेगा बैठक कौन बुलाता है? तो ग्राम सभा के बैठक बुलाता है सरपंच, और इसमें 1/3 सदस्य उपस्थित अनिवार्य है। आगे देख लेंगे, 22 नंबर हो जाएगा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा। और इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष या गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष या गुप्त मतदान के द्वारा होता है। 23 नंबर हो जाएगा, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होना चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। और वोट देने का अधिकार कहेगा कितने वर्ष की उम्र में हो जाता है? तो 18 वर्ष पूरा होने के बाद। और वोट देने के जो अधिकार है ये 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा के सदस्य के कहेगा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। आगे देख लेंगे, 24 नंबर है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में, और इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। 25 नंबर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कहेगा कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कह देगा तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, पंचायती राज्य के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? तो पंचायती राज्य के जो विभिन्न अंग है इसका निगरानी करता है ग्रामीण विकास मंत्री। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। और मंत्री परिषद के कहेगा मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। और रक्षा विभाग जो है ये कौन किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्री के, यानी गृह मंत्री या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है संयुक्त
ये लिया गया है कहाँ से, तो सोवियत संघ रूस से। मौलिक कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस के विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। कितने गणतंत्र में, तो 15 गणतंत्र में। आगे देख लेंगे 27 नंबर हो जाएगा, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं मेयर या महापौर। पहली बार भारत में नगर निगम की गठन कहाँ पे किया गया था, मद्रास में किया गया था 1687 में। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है, तो ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हो जाएगा मेला एवं बाजार कर। ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत हो जाएगा मेला या बाजार कर। 29 नंबर है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, अशोक मेहता समिति गठन हुआ था 1977 में और बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था 1957 में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था, तो 1970 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की, तो ये 2 स्तर पर लागू करने की सिफारिश किया था। वही बलवंत राय जो मेहता समिति था ये 3 स्तर पर लागू करने की सिफारिश की। और पी.भी. के जो राय समिति है ये पंचायती राज को 4 स्तर पर लागू करने की सुझाव दिया था। और जो 4 स्तर की पंचायती राज है ये पश्चिम बंगाल में लागू है। आगे देख लेंगे 31 नंबर हो जाएगा, स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है, तो ये संविधान के द्वारा। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है, तो संविधान के द्वारा। सरपंच का जमानत कहेगा, सरपंच की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है, तो सरपंच की जमानत राशि जब्त हो जाएगी जब वैध मतों का जो टोटल मत होगा उससे 1/6 से कम अगर मत लाएगा तो सरपंच की जमानत राशि जब्त हो जाती है। और इसका जमानत राशि कितना है, तो 200 रुपये। 1/6 कहने का मतलब, मान लीजिए कि टोटल जो वैध मत है 600 है और इसमें जो सरपंच है 100 वोट से कम लाएगा तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 243 के घ। और ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके तहत महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया गया था। और 2009 में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया था, तो 2009 में 50% पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण दिया गया। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था के मुंशी समिति की सिफारिश पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। और इसकी शुरुआत भारत में कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 में। बलवंत ये वही कह देगा कि जो पंचायती राज समिति है इसे संवैधानिक दर्जा देने की सुझाव कौन दिया था, तो एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति। आगे देख लेंगे 34 नंबर है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। और पंचायती राज की शुरुआत पहली बार नागौर राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। 35 नंबर हो जाएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार किसे माना जाता है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार माना जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। और ये किस पे आधारित है, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे आधारित है। आगे देख लेंगे 36 नंबर हो जाएगा, पंचायती राज्य को किस सूची में रखा गया है, तो पंचायती राज्य को राज्य सूची में रखा गया है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितनी विषय है, तो 52 विषय है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तीनों सूची का उल्लेख करेगा किस अनुसूची में मिलता है, तो तीनों सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। इसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। और जो 74वां संविधान संशोधन था इसका संबंध हो जाएगा नगर पालिका से। ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 या अधिकतम 20, यानी कि 10 से 20 के बीच होना चाहिए। ग्राम पंचायत के कहाँ पे गठन होता है, तो ग्राम पंचायत के गठन वहाँ पे होता है जहाँ पे आबादी 1000 से ऊपर हो। ग्राम पंचायत का गठन वहाँ पे होता है जहाँ पे आबादी 1000 से ऊपर हो। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
और कुछ सुझाव में सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।